हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एन के अकेडमी क्लासेस। एन के अकेडमी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली है 13.4। 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्नों को हम लोग पिछले वीडियो में बना चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देख सके हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग 3 नंबर के प्रश्नों को हल करेंगे। 3 नंबर का प्रश्न है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां पाई इज इक्वल टू क्या लेना है आपको 3.14 लेना है। पाई इज इक्वल टू कितना रखना है आपको 3.14 और निकालना क्या बोल रहा है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने 3 नंबर के प्रश्न को यहाँ पे लिख लिया है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ पाई इज इक्वल टू कितना है आपका 3.14। देखिए एक अर्धगोला है, कौन सा शेप में है, अर्धगोलाकार है। आप लोग बना लीजिए शेप। और इसका त्रिज्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ आपका त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ आपका 10 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है त्रिज्या, लिख लीजिए आप थोड़ा यहाँ पे। त्रिज्या को आर भी लिखते हैं, आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आपसे पूछ क्या रहा है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे लिखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू होता है आपका 3πr²। ये हो गया आपका अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। तो आप यहाँ पे 3 रख दीजिए। और पाई का मान आपको क्या लेना है, पाई का मान आपको लेना है 3.14। 2 मान होता है पाई का, और एक जो मान होता है 22/7 होता है आपका, लिख लीजिए आप इसको भी। लेकिन आपको यहाँ पे क्या लेना है 3.14 लेना है। तो चलिए हम लोग पाई का मान रखते हैं। पाई का मान रखिए तो 3.14 और आर स्क्वायर, तो आर कितना है आपका 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर रख दिए। 3 गुना 3.14 गुना 10 गुना 10। अब इसको गुना करेंगे, तो चलिए इन दोनों को गुना कीजिए। 3.14 को गुना करना है आपको 3 से, तो 4 तिया 12, 3 1 4 हो गया आपका, 3 तिहाई 9 हो गया, और दशमलव आ जाएगा 2 अंक के बाद, तो आपका कितना हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन हल हो गया। हम लोग 4 नंबर के प्रश्न को हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। प्रश्न है एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए एक गुब्बारा है, पहले उसका जो त्रिज्या है वो कितना है 7 सेंटीमीटर। अब हवा भर दिया जाता है तो कितना हो जाता है 14 सेंटीमीटर हो जाता है। इन दोनों स्थिति में आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग पहले कब निकालेंगे, जब हवा नहीं भरा गया था। तो जब हवा नहीं भरा गया, पहला स्थिति, पहला जो कंडीशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हवा भरने के पहले गुब्बारे की त्रिज्या। देखिए यहाँ लिखिए हवा भरने के पहले गुब्बारे की त्रिज्या। देखिए तो कितना आपका है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि हवा जब नहीं भरा गया था तो उसका त्रिज्या कितना था 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लीजिए 7 सेंटीमीटर। तो इससे, इस त्रिज्या से आप एक बार गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो यहाँ लिखिए गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4πr²। 4πr² हो जाएगा। अब त्रिज्या कितना है आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो चलिए कब, जब हवा नहीं भरा गया था तब। तो चलिए हम लोग इसको 4 गुना, आपका यहाँ पे नहीं बोला गया है कि पाई का मान आपको 3.14 रखना है, यहाँ पे आप 22/7 रखिए। कितना रखना है आपको 22/7 रखिए आप यहाँ पे, गुना r²। तो कितना है 7 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया आपका 4 गुना
22/7 गुना 7 गुना 7। देखिए 7 कट गया आपका, तो यहाँ पे कितना हो गया 4 गुना 22 गुना 7, यहाँ पे हो गया आपका 88 हो गया। 88 गुना 7 कीजिए आप, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया आपका, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। कब, जब हवा नहीं भरा गया था, उस समय की त्रिज्या क्या बोल रहा था 7 सेंटीमीटर है। अब जो एक और कंडीशन है, जब हवा भरा गया तो इसका रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया इसका रेडियस बढ़ के 14 सेंटीमीटर हो गया। तो स्थिति कंडीशन 1 तो हम लोग निकाल लिए, उसमें कितना निकला गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 निकला। अब दूसरा कंडीशन जो निकलेगा, जब हवा भर दिया गया किसमें, गुब्बारे में, दूसरा कंडीशन जो निकलेगा हवा भरने के बाद गुब्बारे की त्रिज्या। देखिए जब हवा भर दिया गया ना तो त्रिज्या कितना हो जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है 14 सेंटीमीटर। तो हवा भर दिया गया तो त्रिज्या कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। अब इससे एक बार गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए दूसरा नंबर कंडीशन में, है ना। तो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4πr²। तो चलिए इसको यहाँ पे गुना कीजिए, आप लिख रखिए, मान को रखिए, पाई का मान आपको 22/7 लेना है यहाँ पे। अब जो है सो आर कितना है, तो इसमें 14 का होल स्क्वायर, 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है। तो कितना हो जाएगा आपका 4 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14। देखिए 7 से कट गया ना दो घर में। अब क्या बच गया आपका, जो बच गया, एक 4 बच गया, एक 22 बच गया, और एक 2 बच गया, और एक 14 बच गया। 28 और 88, 88 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2464, मतलब 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल गया। कब, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हवा भर दिया गया, और जब हवा नहीं भरा गया था उसमें कितना निकला आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे पूछ रहा है गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बोल रहा है, जब हवा भर नहीं भरा था गया था तब, और जब हवा भर दिया गया तब। तो जब नहीं भरा गया उस समय क्या निकला आपका गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए जब नहीं भरा गया था गुब्बारे में हवा ना, तो उसमें कितना निकला इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 616 बट्टे क्या हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा वो 2464 हो जाएगा, 2464 हो जाएगा। इसको कटाइएगा तो ये 4 घर में ये कट जाएगा, और ये एक घर में 616 से, मतलब 1/4 आ गया। तो अनुपात क्या हो गया इसका, अनुपात जो हो गया, अनुपात हो गया 1/4, इसका आंसर होगा। 5 नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, पीतल से बनी एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास, जो अंदर का व्यास है वो कितना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर है। 10.5 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास दिया हुआ है, यहाँ त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, मतलब आर इसमें निकालेंगे तो व्यास का आधा हो जाएगा। अब आगे क्या बोलता है, 16 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात कीजिए, मतलब रंगने का जो व्यय होगा, खर्च होगा, वो आपसे पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि रेडियस निकाल लीजिए, त्रिज्या निकाल लीजिए। व्यास दिया है, क्या दिया आपका व्यास दिया है, कितना दिया आपका व्यास 10.5 दिया है। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका जो त्रिज्या हो जाएगा आर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10.5 बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ये। तो कितना निकल गया आपका 5.25 सेंटीमीटर आपका निकल गया त्रिज्या। व्यास दिया था हम लोग, सेंटीमीटर निकाल लिए। अब आपको क्या निकालना है, कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखिए यहाँ पे कि कटोरे का आंतरिक
पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πr²। कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πr²। अब देखिए हमको क्या करना है, मान रखना है। तो 2 तो रहेगा ही आपका पाई का मान, चलिए 22/7 रख दीजिए, ले लिए। अब r² मतलब 5.25 का होल स्क्वायर, 5.25 का कितना होल स्क्वायर रखना है आपको। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। 2 गुना कितना हो जाएगा 22/7 गुना 5.25 गुना 5.25, ये 7 से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 0.75 बार में ये कट जाएगा। अब क्या बच गया, जो बच गया आपको गुना करने का जो बच गया वो 2 बच गया, 22 बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे 0.75 बच गया, और यहाँ पे 5.25 बच गया। तो इसको गुना कीजिए, सबको जब गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आपका आ गया कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से उसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय। कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय क्या हो जाएगा आपका, जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, कितना निकल गया आपका 173.25 गुना 16/100। तो ये जब कटाइएगा तो आपका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 27.72। ये आपका आंसर आ जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर। इसमें देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल ही दिया है, कितना दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है इसमें आपका। तो मान लीजिए त्रिज्या इज इक्वल टू आर, माना त्रिज्या इज इक्वल टू आर, त्रिज्या को क्या मान लिए आर सेंटीमीटर मान लिए त्रिज्या। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है आपका 4πr²। ये हो गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही दे दिया आपका, कितना दिया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ही दिया 154 सेंटीमीटर। तो इतना बराबर इतना हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 4πr² बराबर कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं 4πr² इज इक्वल टू कितना हो गया 154 हो गया 154, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है और इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ही दिया हुआ है आपका 154 सेंटीमीटर। तो अब चलिए अब इसको हल करते हैं, पाई का मान रखते हैं। तो यहाँ पे 4 गुना 22/7 गुना r² बराबर कितना हो गया 154 हो गया। अब देखिए ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, मतलब हो जाएगा 4 गुना 22 गुना r² बराबर 154 गुना 7 हो जाएगा। इसलिए जो r² इज इक्वल टू हो जाएगा, r² इज इक्वल टू हो जाएगा, ये बट्टे में चला जाएगा इसका। अब देखिए 154 गुना 7 बट्टे क्या हो जाएगा 4 गुना 22 हो जाएगा। तो इसको कटा दीजिए, तो इसको जब कटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका, इसको 11 से 2 घर में कटा दीजिए, और यहाँ पे कितना हो गया 1 और 4, फिर इसको कटाइए 7 से, मतलब यहाँ पे कितना हो गया 7 सते कितना हो गया आपका 49 हो गया, कितना हो गया 7 गुना 7 49 हो गया, बट्टे यहाँ पे कितना हो गया 4, मतलब r² का मान कितना निकल गया। देखिए यहाँ पे r² का मान कितना हो गया 49/4। अब देखिए ये स्क्वायर है ना, इधर आके रूट में हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, इसलिए r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए r इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √49/4। तो देखिए
7 गुना 7 कितना होता है, 7 सत्ते 49 होता है, मतलब इसका रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 4 मतलब 2 गुना 2, तो इसका 2 हो जाएगा सेंटीमीटर। मतलब 7/2 लिख दीजिए, या फिर आप 3 10 भी लिख सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। दोनों सेंटीमीटर आंसर, दोनों आंसर हमारा सही है। 7